फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी एंड डेंसिटी। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड का नेचर। प्रॉपर्टीज़: अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस, when it is pure। लेकिन थोड़ा सा जब सन लाइट में रखिएगा तो कलर शो करता है, जैसे ब्रोमाइड आयोडाइड, develop color when exposed to light। ठीक है। इसके अलावा जो मेन हम है देखते हैं, पहला पॉइंट हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे मास बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वैसे भी जो भी अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के तुलना में हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी। And higher molecular mass। as compared to हाइड्रोकार्बन। ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि वन डबल फोर्स के अंदर हम मास बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट। चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो, चाहे 12th की तैयारी, इस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे कि वन डबल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास देख लीजिएगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ही। मास से पहले अगर ऑल ओवर केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आप देखिएगा फंक्शन ग्रुप देखिएगा। मास अगर सेम हो जाए तो फंक्शन ग्रुप चेक कीजिएगा। तो फंक्शन ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है एसिड का। उसके बाद आप अल्कोहल ले लीजिए, उसके बाद अल्डिहाइड ले लीजिए, उसके बाद कीटोन ले लीजिए, उसके बाद ईथर ले लीजिए, उसके बाद अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, तब RR हाइड्रोकार्बन का होता है। जो जनरली लोग जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उसके लिए ये सेक्शन है, और बाकी जो 12th के है उसको हम चैप्टर वाइज देखते चले। इसमें सबसे पहले हमारा है कि अगर मास सेम हो जाए तब हम साइज पर जाएंगे। इफ़ मास इज सेम देन देखेंगे साइज। जैसे इसका देखिए, मतलब यहाँ CH3 CH2 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 होगा। फिर आप इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ ब्रोमीन लगा दें तो यहाँ 2H, यहाँ 3H, यहाँ 3H, यहाँ 1H। फिर आप ऐसे लिखें तो यहाँ 3H, यहाँ 3H, यहाँ 3H। तो इस तरह से हम इसके अंदर लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर आता है।
तो लीनियर स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो आप इस ढंग से बनता है जैसा कि हम नीचे दिखाएं। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो लगभग कुछ इस तरह से बनेगा। तो यानी कि इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा सा इसके तुलना में थोड़ा सा कम होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो इस तरह से बनेगा गोल गोल, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, थोड़ा सा और कम होगा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा, तब इसका ज़्यादा होगा, तब इसका ज़्यादा होगा। ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्या हो गया आइसोब्यूटेन, ये हो गया नियोब्यूटेन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसका इसका होगा, उसका इसका होगा। 1 2 अगर रैंकिंग कर दें हम 1 2 एंड 3, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा 1 का ज़्यादा होगा, फिर 2 का ज़्यादा होगा, फिर 3 का ज़्यादा होगा। यानी कि आपका जो है 1 क्लोरोब्यूटेन का होगा, उसके बाद जो 1 क्लोरोब्यूटेन का होगा, उसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन का होगा, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर आप देखें जैसे क्या है कि यहाँ पर CH लेते हैं, CH3Br ब्रोमोमीथेन या ब्रोमोफॉर्म लेते हैं आप CHBr3। यहाँ Br3 की जगह आप क्लोरीन 3 लिखा है, अगर CHCl3 लिखते हैं तो क्लोरोफॉर्म, Br3 लिखते हैं तो ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन लिखते हैं तो आयोडोफॉर्म। इस तरह से ये होते चल जाता है। यानी CHX3 को हम हेलो फॉर्म कहते हैं, जो लगाइएगा उसके हिसाब चेंज होते चल जाएगा। अब हमारा है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, अब नेक्स्ट लिखते हैं क्लोरोफॉर्म। उसके बाद हम लिखते हैं ड्राई ब्रोमो मीथेन। अब कहेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो देखिए कार्बन की संख्या सब में एक एक है। तब देखेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 1 ब्रोमीन है, इसमें 3 ब्रोमीन है, इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 2 ब्रोमीन है, जिसमें हम जानते हैं क्लोरीन का मास क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का मास ज़्यादा होता है, तब ब्रोमीन का होगा। तो इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 3 ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमीन से यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। उसके बाद देखिएगा तो इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा MPBP, जनरली हम बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा चेक करते हैं सबके थ्रू, तो CHBr3 ग्रेटर देन CHCl3 ग्रेटर देन CH2Br2 ग्रेटर देन CH3Br। इस हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि मास इसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका मास ज़्यादा, उसके बाद इसका मास ज़्यादा, उसके बाद इसका मास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिए, मास देख लिए। अब देखिए जैसे हम देखते हैं इस केस में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये इसमें किसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर है, तो ये फिट इनटू क्रिस्टल ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ये ऐसा बहुत सारा एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा आ जाएगा, अगर इसका देखें स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से हो जाएगा, इसका कुछ इस ढंग से हो जाएगा, तो इसका जो है इस दोनों की तुलना में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा 3 का, उसके बाद 1 का, उसके बाद 2 का। ठीक है, उसी हिसाब से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का भी यही सेम ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इसका आगे देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर हम लोग देखेंगे, डेंसिटी जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, कार्बन संख्या अगर सेम है, हैलोजन इंक्रीज करेगा,
उतना ज़्यादा हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर हम जैसे देखें कि सी 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 आयोडीन, सी 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 क्लोरीन, सी 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 ब्रोमीन, ठीक है। ये हम तीनों देखें तो इसमें अगर कार्बन की संख्या क्या है हमारा सेम है, लेकिन मास इसका ज़्यादा है, उसके बाद इसका मास ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका मास ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा 1 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का, ठीक है। अगर दूसरा हम केस देखें, जैसे हम ले लें CH2Cl2 CH3Cl CH4, इसमें क्या है कार्बन की संख्या हमारा सेम है, तो हम क्या देखते हैं, हम इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 क्लोरीन है, इसमें कोई क्लोरीन नहीं, सबसे ज़्यादा किसका डेंसिटी होगा, इसका। ऑर्डर हो जाएगा CH2Cl2 CH3Cl एंड CH4। इस तरह से हम डेंसिटी देखते हैं। अब सोलिबिलिटी देखते हैं। तो सोलिबिलिटी देखिए, अभी हम वंडर वाल फोर्स देखें। वंडर वाल फोर्स हमारा जो था, वंडर वाल फोर्स क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि जितना लीनियर होगा उतना ज़्यादा वंडर वाल फोर्स होगा। तो जितना ज़्यादा वंडर वाल फोर्स होगा उतना ही सोलिबिलिटी जो हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि जो होता है सोलिबिलिटी जो हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स। देखिए सोलिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, सिंपल सा है कि अगर किसी चीज़ को जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, वंडर वाल फोर्स काम करेगा, यानी उसको उतना ही ताकत लगेगा हटाने में। लेकिन हमको सोलिबिलिटी के अंदर क्या है, हमको कितना जल्दी चीज़ हटे, कितना जल्दी सोलेबल हो, तो उसके लिए हम लोग को एरिया का जितना कांटेक्ट कम होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा और उतना जल्दी सोलेबल होगा। यानी कि अगर हम देखें इस सेक्शन में तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। थोड़ा सा इस सेक्शन को ऐसे कर दें तो एरिया कांटेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि इस सेक्शन के अंदर, यानी कि हम देख लें तो क्या है, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल जो ब्यूटेन के अंदर, जैसे हम पीछे फिगर में देखे थे, नॉर्मल ब्यूटेन आइसो और नियो हो जाएगा। तो एरिया कांटेक्ट इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा एनर्जी लग रहा है लगाने में, तो इसमें क्या होगा, हटाने में भी उतना ही, यानी कि हमको क्या चाहिए, जितना जल्दी हट सके। तो किस में जल्दी हटेगा, इसके अंदर, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम यहीं पर देखते थे, यानी कि इसको हम लिख लें तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन लिखेंगे, हम इसको हम लिखेंगे आइसोब्यूटेन, इसको हम नियोब्यूटेन ले लेते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। इसके साथ कोई एक्स ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से अगर हम देखें या आइसो पेंटेन लीजिए, नॉर्मल पेंटेन ले लीजिए, या नियो पेंटेन ले लीजिए। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नॉर्मल का, फिर आइसो का, फिर नियो का, यानी कि 1 2 3, यानी सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम देखें सोलिबिलिटी तो सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, सोलिबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, नियो 3 का, क्योंकि एरिया कांटेक्ट कम है, जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा। उसका किसका होगा, 1 का, किसका होगा उसके बाद 2 का, ठीक है। इसको यहीं ख़त्म कर दें, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।